हम चले 5 तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, मिले हम गुरुओं के भंडारी से जाके, लूटे उन्हीं से अनोखे नजारे, चलो हम चलें। हमें बिंदु से रूप में है समाना, हमें बिंदु से रूप में है समाना, करे सेवा सबकी ये बाबा का कहना। निराली शक्ति है दुनिया को देना, वतन में खड़े बाप दादा तुम्हारे, चले 5 तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे, चले। करें आज पावन ये संकल्प अपना, करें आज पावन ये संकल्प अपना, भरे योग किरणें ये बाबा का कहना। रूहानी चमक से जहाँ को सजाना, दे उनको सहारा जो है बेसहारे, चलो हम चले 5 तत्वों के पार। ओम शांति। 27 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसीलिए एक बाप से सच्ची दिल रखो, किसी देहधारी से नहीं। अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होंगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? बाबा ने कहा, पहली बात, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता।
व्यवहार में सभी के आएंगे, लेकिन न किसी के गुणों से प्रभावित होंगे, न किसी के अवगुणों को देख करके व्यर्थ का चिंतन करेंगे। उसको कहा कि किसी भी देहधारी की तरफ बुद्धि योग नहीं जाएगा। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। हमारा सच्चा माशुक शिव बाबा है, हम उसके आशिक हैं। इसीलिए कई बार होता है ना कि अलौकिक में भी इतना संबंध जुट जाता है कि बाबा तो कब एक साइड होता है पता भी नहीं चलता। किसी एक व्यक्ति के प्रति ज्यादा लगाव हो जाना, उसके संग का ज्यादा अनुभव करना, तो फिर बाबा धीरे धीरे अंदर से दूर हो जाता, बाहरी रूप से मालूम नहीं पड़ता है। तो इसलिए कहा वो आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बने। दूसरी बात, जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी है। प्रीत बुद्धि विजयंती। तो जिनकी सच्ची प्रीत है वो सदा विजयी है। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। विजयी बनना अर्थात सत्युग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी बात, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथी निशानी सुनिए, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। क्या कहा? रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे, तब कहेंगे बाबा से सच्ची प्रीत बुद्धि। पांचवी निशानी, दधीची ऋषि की तरह हड्डियां भी सर्विस में देंगे। दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठी निशानी, जो तो बहुत सारी हैं लेकिन बाबा ने कुछ एक मुख्य मुख्य बताई। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। अब इन निशानियों से हम सभी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारी कितनी परसेंट प्रीत बुद्धि है बाबा के साथ। प्रीत बुद्धि सभी की है, ये 100% सर्टेन है, लेकिन कितना परसेंट है वो हम खुद अपने आप को हर एक चेक कर सकते हैं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी, लगी है आग जो इस दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी। बाबा के प्रति प्यार का ये गीत है। बनाया तो दुनिया वालों ने, लेकिन अर्थ बड़ा गहरा है जो कोई समझ ना सके। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी
वही विजयी होंगे। अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझ भस्म होगा। तुम लिख सकते हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। ये लिखने से कोई भी डर की बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया से प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं, इस दुनिया में कोई की प्रीत बाबा के साथ है ही नहीं, सिर्फ बाबा के बच्चों की ही है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। उस दिन गीता के भगवान के लेसन में बताया ना, श्री कृष्ण की महिमा क्या है और शिव बाबा की महिमा क्या है। ये तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियां। एक एक पहेली बाबा बता रहे। पहली बात क्या कही, गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण या शिव बाबा। दोनों की महिमा अलग अलग लिखे तो स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरी पहेली कौन सी, पतित पावन, ज्ञान का सागर, परम पिता परमात्मा या पानी की नदियां। ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। अपनी गीता पाठशाला की बात नहीं बाबा कर रहे हैं, लौकिक में भी दुनिया में गीता सुनाने के लिए गीता पाठशालाएं होती हैं, वो तो ढेर हैं। उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं। उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, जो समझ में आए सो करना। समझाओ फिर कहो, आपको फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे, ये गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति की गीता नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य बात बताता हूं। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग करते हैं। कोई भी सत्य नहीं कहते हैं, मैं ही सत्य बताता हूं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। तीसरी बात बताई, देखो ये सब विनाश को प्राप्त होंगे, कल्प कल्प होते ही है। तुमको पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है। बाप कहते हैं, यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारी कर रहे हैं। उनकी तैयारी में भी परफेक्शन है, तो हमारी तैयारी में भी परफेक्शन होनी चाहिए। परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते हैं, ये भी
तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे फिर पत्थर बुद्धि बने, ये भी वंडर है ना। तो बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते तो वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसे ही पाएंगे। जो सर्विसेबल है वही उच्च पद पाएंगे, उनको ही बाप प्यार भी करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही है। कई तो ये भी समझते नहीं है कि हमारी बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होंगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर के कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कईयों का झूठ भी जैसे कि एक नॉर्मल हो गया है, उसको वो झूठ समझते भी नहीं। बैठे होंगे घर में और किसी का फोन आएगा कि भाई आप कहाँ तक पहुंचे, बस बस यहाँ तक ही पहुंचा, अभी आया कि आया, और बैठे अभी घर में, घर से निकले ही नहीं है। तो ये जैसे नॉर्मल हो गया कईयों का झूठ। बाबा कहते झूठ नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि इस जन्म का पूरा वर्षा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने मुरली चलाई, अच्छा फिर राधे कहाँ गई? सरस्वती को बेंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया परंतु अल्लाह को जानते तो है ही नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं, बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर में लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि खिचड़ा डालते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर आदि बनाते हैं क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा भी होगी। एक के साथ प्रीत नहीं तो फिर और के साथ प्रीत लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना प्यार नहीं करती। फ्रेंडशिप, सखियां, दोस्ती इतनी कर हो जाती। शिव बाबा कहते तुमको बुद्धि योग तो मेरे से लगाना है या एक दो में आशुक माशुक बन जाना है, फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है। अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, फिर जैसे दूसरी फ्रेंड कहेगी ना वैसे ही करेंगे, भले उसमें कुछ भी नुकसान हो रहा हो पर अपनी बुद्धि से काम नहीं करेंगे, इसलिए अपना नुकसान करते रहते हैं। इसमें मेहनत लगती है, बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। कहते साकार को गाली दी तो निराकार तक पहुंचेगी, इसलिए संभालना है। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके, ब्रह्मा बिगर शिव बाबा भी सुन ना सके। इसीलिए कहते हैं
साकार से जाकर के पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा, तो डायरेक्शन भी ले लें, सब श्रीमत भी डायरेक्ट ले लें, लेकिन नहीं, फिर भी आवश्यकता तो पड़ती। समझते ये तो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको माँ बाप को ही फॉलो करना है। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है। सर्विसेबल नहीं बनते हैं, परंतु बुद्धि एक बाप के साथ रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, ऐसे भी अनेक प्रकार की आत्माएं निकली। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे, वह भी आज है नहीं। साक्षात्कार का महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व है। सिर्फ प्रवेशता से कुछ नहीं होता। बाप कहते माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में ये आता है वो आता है, ये सब माया है। मेरी याद ही नहीं होंगी तो प्राप्ति क्या होंगी? जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद भी कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होंगी? तो बाप कहते हैं तो मुझे याद करो। बाप इन द्वारा ही समझाते हैं। हमने कैसे सुना बाबा को? ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही बाबा ने समझाया है। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है, त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र भी फाड़ डालते हैं। अभी तो ऐसा नहीं, लेकिन पहले तो बहुत विरोध होता था आर्य समाजियों का, इसलिए प्रदर्शनी लगाते थे तो बहुत संभालना पड़ता था। अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, भूलो मत। सिर्फ बाप को याद करते रहो, बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है। घर में बैठे बाप को याद करती रहो, है ना, कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में नहीं है। ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उनको ही लिबरेटर कहा जाता। इसमें डरने की बात नहीं है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में है रावण का राज्य। सतयुग में तो एक ही राज्य है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे और पद भी वो पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है, ये अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी होती हैं। कभी कोई पर ग्रहचारी व्यक्ति है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के मन में तूफान आते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं तो अच्छा है, यहां तो कोई मजा नहीं है। कैसे माया बुद्धि पर वार करती है। वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है।
पुरानी दुनिया की आकर्षण। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वो यहाँ ठहर ना सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं, इसीलिए खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं, सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा ही नहीं आती है। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाता है, निद्रा देवी अपना वार कर लेती है। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मजा आता है। और वो भी कभी भी चारपाई पर बैठ कर के योग ना करें, कोई भी एक कुर्सी रखे या नीचे बैठ सकते तो नीचे बैठे, कुछ भी बिछा करके और फिर योग करें तो निद्रा का थोड़ा सा असर कम हो जाता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। ये बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे। खुशी में रहने की युक्ति बाबा ने बताई। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। लेकिन माया का भी बहुत पावरफुल नशा होता है अमृत वेले नींद का, और दूसरी तरफ बाबा भी पूरी शक्तियों का झोली खोल करके बैठा होता है बच्चों के लिए। चॉइस हमारी है। तो बाबा ने कहा, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूल जाती है। वर्षा बाप से लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर ये सर्विस कब करेंगे? कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते रहते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहां तो लड़ाई आदि की बात ही नहीं है। ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे और धनी के जो होंगे वो राज्य पद पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है किसी से कोई चंदा डोनेशन फीस। ढेर भाई बहनें इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम करोड़ों इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। प्रीत बुद्धि की निशानी है। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। मजबूरी से नहीं, बैठे तो हैं लेकिन तवाई मुआफक ऐसा नहीं, प्यार से। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्चे दिल रखनी है।
बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्यार सभी से हो, लेकिन विशेष किसी के प्रति अटैचमेंट हो, ऐसा नहीं। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है, वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। आजकल एक दो में जो लगाव है, वो स्नेह से नहीं स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है। स्वार्थ के कारण लगाव है, और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसीलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। इसीलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। स्वार्थ स्व रथ, पहले स्व के रथ को माना देह को स्वाहा करो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। तन भी तेरा। तो पहले स्व के रथ को स्वाहा करो तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन। फरिश्ता रूप में रहने से फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। क्या सुना? फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। आज का सोमान है मैं शांत स्वरूप हूं। मैं शांत स्वरूप हूं। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है।
संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है, शांत स्वरूप रहना है और सर्व को शांति देना है। यही संगम युगी आत्माओं का मुख्य लक्षण है। वर्तमान समय विश्व में इसी शक्ति की आवश्यकता है। इसको ही योग बल कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। आज सतगुरुवार भी है और आज विशेष हमारे ईशु दादी जी, उनके निमित्त भोग लगाया जाएगा। साथ साथ हमारे दीपक भाई जी, जिनकी लौकिक बहन ने शरीर छोड़ा, तो उनके भी निमित्त आज हम भोग लगाएंगे बाबा को। और हमारी पार्वती बहन जो एरो के लेकिन रहते अहमदाबाद में थे, जिनकी एक कन्या समर्पित भी है आंबावाड़ी में, वीणा बहन, तो पाली बहन ने भी शरीर छोड़ा, बाबा की गोद में गई, तो उनके प्रति भी आज विशेष भोग रखा गया है। तो हम सभी ईशु दादी को तो अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी मधुबन में गए हैं तो दादी को देखा है, लेकिन दादी अधिकतर बाहर स्टेज पर नहीं आते थे। दादी के ऊपर बहुत बड़ी यूं तो जिम्मेवारी बाबा ने दी हुई थी और वो बाबा की एक वफादार गुप्त रतन थी। बहुत छोटी आयु में बाबा के यज्ञ में वो आई। बाबा के यज्ञ की आदि रतन माना की स्थापना के समय में वो बाबा के यज्ञ में आई। दादी बताया करती थी कि हमारे घर के सामने से बाबा जाया करते थे, तो बाबा को देख करके ऐसा लगता था कि ये कोई अलौकिक महान पुरुष है। तो बाबा को देखने से ही उनको इतनी आकर्षण हुई बाबा की अलौकिकता की, दिव्यता की, और फिर वो बाबा के घर पर वो सत्संग सुनने के लिए गए। पहले तो ओम मंडली चलती थी ना, तो उससे ही दादी को इतना अंदर में प्रभाव पड़ा और दादी ने अपना जीवन समर्पित करने का ठान लिया। सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में दादी बाबा के यज्ञ में आ गई थी। और बाबा ने जो बच्चों के लिए बोर्डिंग खोली थी ना, दादी ने वहां ही एजुकेशन लिया, क्योंकि पहले तो इतना कन्याओं को एजुकेशन लौकिक में दिलाते नहीं थे। तो बाबा के यज्ञ में आकर के ही उन्होंने एजुकेशन लिया। इनकी छोटी बहन भी एक लौकिक थी जो सभी जानते, लच्छू दादी, और वो भी बाबा के अंग संग रही, बाबा की पूरी संभाल करती थी। तो इन दोनों बहनों का बहुत ही बड़ा भाग्य रहा जो बाबा के